गाइस वेलकम टू माय बर्थडे व्लॉग। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए बर्थडे व्लॉग बनाया जाए कि मैं कैसे अपना बर्थडे इस ईयर सेलिब्रेट करूँ, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से लास्ट ईयर इतना कुछ हैपनिंग नहीं कर पाए, घर में ही पूल पार्टी की थी। एंड इस बार मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ मेक श्योर कि इस बार जो है मेरा बर्थडे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मनना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी कहनी तो वो मुझे ले जा रहे हैं हॉलीडे पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमारी पूरी फैमिली हम सब मिल के हॉलीडे पे जा रहे हैं इस ईयर मेरे बर्थडे पे। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं जल्दी से शेयर करूँगी। पहले मैं आपको दिखा दूँ सारा मेस जो मैंने कर रखा है पैकिंग के लिए। ऑब्वियसली बर्थडे है तो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हूँ, और एक्चुअली पता नहीं क्यों मैं बर्थडे के लिए थोड़ी ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड रहती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि अभी से है, आई नो आई एम ग्रोइंग विथ एज, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है अपने बर्थडे का। मैंने शॉपिंग भी एडवांस में कर ली थी बहुत ज़्यादा ही अपने बर्थडे की। एंड अब बस हम पैकिंग कर रहे हैं। एंड इवान इज़ नॉट रेडी टू कोऑपरेट विथ मी। इवान सी हाय। तो इवान तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है कोऑपरेट करने को। वो मैं सारे कपड़े घड़ी कर रही हूँ और वो सारे गिरा रहा है नीचे, बट स्टिल आई हैव टू मैनेज बिकॉज मेरी हेल्प जो है शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने उसे घर भेज दिया। तो मुझे पूरा अकेले मैनेज करना है इवान के साथ, पैकिंग भी और उसे भी संभालना है और बीच बीच में उसको कुछ खिलाना भी है। तो वही मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर करने वाली हूँ, और पूरा जो ट्रिप है वो मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून विथ मी। इवान इज़ डूइंग। इवान, आप ये शूज़ अपने पहनोगी ना वहाँ पर, क्यों निकाले आपने इसमें से? इवान की पैकिंग जो है वो मैंने पहले ही पूरी कर ली है। एंड ये मेरा सारा मैस है कि मुझे वहाँ क्या पहनना है, अभी मुझे पूरा सॉर्ट आउट करना है, फिर मुझे अपने लगेज में उसे डालना है। और इवान का जो है ये मुझे बैकपैक भी पूरा पैक करना है। सो लॉट ऑफ वर्क टू डू। स्टे ट्यून गाइज, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे इवान के साथ और मेरी पूरी फैमिली के साथ। सो गाइज आई एम रेडी, गुड मॉर्निंग एंड इट्स 10 AM एंड आई एम रेडी टू लीव। हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आपको जल्दी से डिस्क्लोज कर दूँगी। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, वेदर भी काफ़ी प्लीजेंट है और आई नो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत टाइम बाद वी आर डूइंग अ फैमिली ट्रिप। सो स्टे ट्यून। सो लगेज इज़ रेडी, पूरी गाड़ी भी रेडी है एंड बस हम लोग अब इवान का भी सब बैग वैग मैंने प्रॉपर्ली रख लिया है। बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत टास्क होता है, उसका खाने का सामान, उसका पूरा डायपर बैग सब कुछ रेडी कर लिया है। एंड अब बस हम निकलने वाले हैं विदिन 5-10 मिनट्स। ओके गाइस, सो वी आर रेडी टू लीव। ये सपन, इवान, यस भैया हमने गाइस को तो बोल दिया। ओके तो इवान तो गाड़ी में जाते ही सो गया, तो हमने पूरी सेटिंग की थी उसके लिए, पूरा बिस्तर लगा दिया था ताकि वो इजीली और कंफर्टेबली सो पाए। तो इवान इज स्लीपिंग कंफर्टेबली, इससे हम दोनों को कंफर्ट हो गया। तो वी हैड अ वन स्टॉप इन बिटवीन। ये हमारा जैन मंदिर है बही पारसनाथ। एंड वी मोस्टली ट्राई कि जब हम बीच में कहीं खाना खाने रुके तो कोई हमारे जैन मंदिर में ही रुके। तो देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा टेम्पल है ये। और अब हम यहाँ पर खाना खाने वाले हैं। माई फैमिली इज़ फुल सेट फॉर लंच। फाइनली मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू उदयपुर एंड कुंभलगढ़ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप लोग बने रहिए इस व्लॉग में क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ आपका वेट कर रहा है आगे, और बहुत अमेजिंग बर्थडे सेलिब्रेशन भी वेट कर रहा है। सो हमारा पूरा लंच खुल चुका है। घर की आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और इंदौरी सेव, भिंडी, दही, ये मिल जाए ना, इससे बेस्ट खाना कुछ हो ही नहीं सकता। और साथ में फैमिली हो और इतना प्यारा मौसम हो, बारिश हो रही हो, इतनी ग्रीनरी हो, और इससे ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट्स कुछ नहीं होते। सो इवान से हाय ना बाबा, सबन से हाय। हेलो पर बब्बा क्या होता है? So after doing beautiful darshan of our temple Bahi Parashnath, we have finally reached Udaipur, और you can see the beauty of this city. I love this city. यहाँ का जो पीस है, यहाँ की जो ब्यूटी है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सपन ने जैसे मुझे पूछा तो बोला उदयपुर में हम लोग मिडनाइट सेलिब्रेशन कर सकते हैं, देन वी लीव टू कुंभलगढ़।
Okay, so we had a one night stay at Amet Haveli, that is Amrai in Udaipur. और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था वहाँ का एंड हम लोगों ने फैमिली डिनर एंजॉय किया क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते 9 बज गई थी। हम लोग फटाफट रेडी हुए, देन हमने वहाँ पर डिनर किया विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। आप देख सकते हो कि पूरा लेक पिछोला है ये। एंड वहाँ मेरी फैमिली ने एक सरप्राइज़ मेरे लिए रखा था कि मुझे इस तरीके से ब्लो करनी थी कैंडल, और फिर मुझे ये सुंदर सा डेकोरेशन मिला विद ब्यूटीफुल व्यू ऑफ लेक पिछोला एंड इट वाज अमेजिंग सरप्राइज़। मुझे लगा था कि डिनर करने के बाद मेरा बर्थडे हो गया, अब कुछ भी नहीं है, बट द सरप्राइज़ वाज वेटिंग फॉर मी एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी। So thank you so much. I'm really blessed to have a family like this. And you can see the decor. It's so amazing, and the view from the hotel. Wow, it's a beautiful lake. एंड देन वी हैड अ फन टाइम। हम लोगों ने डांस किया, मस्ती की, केक कटिंग किया। यू नो बेस्ट बर्थडे जो होते हैं वो फैमिली के साथ ही होते हैं एंड इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल बर्थडे। एंड हमेशा हर बर्थडे पे मेरी फैमिली मुझे इतना अच्छा फील कराती है। आई फील लाइक कि मैं एक प्रिंसेस हूँ अपने बर्थडे वाले दिन। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सबके साथ। इसके बाद मैंने सबको बहुत परेशान किया, मेरे बहुत सारे वीडियोस बनवाए, बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई एंड बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड किया हम सब ने। एंड देन ये वाला सेलिब्रेशन जो है वो डिनर टाइम का है, जो कि लेक साइड पर हम लोगों ने केक कटिंग की थी एंड फिर होटल जाके फिर मुझे सरप्राइज़ मिला था रूम में। तो 2 सेलिब्रेशन हुए थे एक्चुअली, एक ये थोड़ा सा प्लान वाला था और एक सरप्राइज़ था। तो ये केक कटिंग हुई थी लेक साइड पर और बहुत ज़्यादा मज़ा आया केक कट करने में। वैसे केक अवेलेबल नहीं हो पाया वहाँ पर, तो ब्राउनी से ही काम चलाया हमने। और ये है मेरा सरप्राइज़ वाला केक कटिंग, जिसको देखकर मैं एकदम चौंक गई थी कि अरे वाह। और सब ने मेरे पे फ्लावर शावर किए, दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि मुझे लग रहा था कि सीरियसली मैं कोई प्रिंसेस हूँ। और आप देख सकते हो कि मेरी मदर इन लॉ कितना स्पेशल फ़ील कराती है मुझे। उनकी एनर्जी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है और वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप हर एज में लाइफ को कितना ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, लाइवली रह सकते हो और सबको कितना ज़्यादा खुश रख सकते हो। अगर आप खुश हैं तो आपके साथ सब लोग खुश रहेंगे। और हर चीज़ को इंजॉय करना, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना मैंने उन्हीं से ही सीखा है। तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ मदर इन लॉ लाइक हर। Okay guys, it was a long day today and बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरा मिडनाइट सेलिब्रेशन हो चुका है। अब मिलते हैं कल सुबह। आई एम रियली टायर्ड। बाय, गुड नाइट। सो उदयपुर जो है वो अपनी कारीगरी और ब्यूटीफुल वॉल्स, पेंटिंग्स और इन्हीं के लिए फ़ेमस है। आप देख सकते हो हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो इतनी प्यारी जगह था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। बहुत ही सुंदर कारीगरी हो रखी थी वहाँ। मैं ये सोचती हूँ कितनी मेहनत लगती होगी ये सब बनाने में, और पहले के आर्टिस्ट कितने ज़्यादा टैलेंटेड होते थे। और यहाँ पे मैंने ये छत से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था होटल की जो रूफ टॉप है, तो मैं वहाँ पर गई और एक मैंने छोटी सी रील बनवाई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा व्यू है। और एक्चुअली हमें वेदर भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। हमारा वेदर हमें पूरे टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा मिला, बहुत ठंडा मिला। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं राजस्थान में हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। वहाँ पर भी इतना ज़्यादा ठंडा वेदर था उदयपुर का। तो फॉर्चुनेटली हम लोगों को वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर है सब कुछ। पूरा प्रॉपर राजस्थानी कल्चर देखने को मिलता है उदयपुर में। हर चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। और स्पेशली इस गेट की तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हो गई थी। इसकी कारीगरी देख के मैं स्पीचलेस थी। तो ये था एक छोटा सा सिटिंग एरिया हमारे होटल का। यहाँ मुझे बैठना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो इसकी ब्यूटी, वॉल कितनी ज़्यादा सुंदर हैंड पेंटेड की हुई है। एंड मुझे मतलब विश्वास नहीं हुआ कि कितने मेहनत करते थे पहले के लोग। और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी होटल है और ये जो कारीगर है पूरा हैंड पेंटेड वॉल्स है। और फिर हम निकल गए कुंभलगढ़ की ओर। तो कुंभलगढ़ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप माउंटेन्स के बीच में घूमना चाहते हैं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुंभलगढ़ से अच्छी कोई जगह मिल सकती है। अगर आपने इस जगह के बारे में अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज़ सर्च कीजिए और इस जगह के बारे में और जानिए, आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे मैं तो पूरी जगह आपको घुमाई दूंगी अपने साथ। So we are on the way to कुंभलगढ़। पीछे देते जाओ। It's a beautiful way. Let me show you the. Who is enjoying tea with Dada Dadi?
in this beautiful weather. छोटी सी रानी है चाय। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ ब्यूटीफुल सा रास्ता उदयपुर से कुंभलगढ़ तक था। इट वॉज अ ड्रीम वे, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर रास्ता था। पूरे रास्ते में हमें माउंटेन्स मिले और इतनी प्यारी बारिश हो रही थी। वी ऑल वेयर मस्मराइज विद द व्यू। मैं आपको बता दूँ उदयपुर से कुंभलगढ़ का जो रास्ता है वो हार्डली 2 घंटे का रास्ता है और जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रोड्स भी काफ़ी अच्छी हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरे रास्ते ब्यूटीफुल सीनरी इंजॉय करते हुए जाएंगे। हम लोगों के टाइम पे वेदर बहुत अच्छा था तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप कुंभलगढ़ प्लान करें तो आप अक्टूबर में ही करें, क्योंकि मैंने गर्मियों में सुना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप इतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे कुंभलगढ़ को। पहाड़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये बेस्ट टाइम होता है कुंभलगढ़ इंजॉय करने का। एक छोटा सा लंगूर हमें मिला था बीच में। तो अब हम पहुँच चुके हैं हमारे होटल फतेह सफारी सूट्स, जो कि सबसे टॉप पे है ये होटल और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कुंभलगढ़ की। एंड यहाँ से पूरा व्यू दिखता है कुंभलगढ़ का। सबसे टॉप पे ये होटल इसलिए हमने चूज़ किया था क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ओके तो आपको मैं दिखा दूँ पूरा टॉप व्यू फ्रॉम अवर होटल। ये पूरा फ्रंट व्यू है होटल का और आप देख सकते हो ये मेरा बर्थडे वाला दिन है और पूरा डे मैंने इस व्यू के साथ एंजॉय किया। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं पूरी मस्मराइज हो गई थी, खो गई थी माउंटेन्स के बीच में। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रुक जाओ, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट था। तो अब मैं आपको पूरा रूम दिखा देती हूँ मेरा फतेहपुर सफारी सूट का। तो ये सूट रूम है, सारे 16 रूम है इस होटल में, ज़्यादा रूम्स नहीं हैं और सारे लग्जूरियस बने हुए हैं। और आप देख सकते हो बाथरूम भी कितना ज़्यादा सुंदर है यहाँ का। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम का, वो है यहाँ का व्यू। तो आप जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे आपको ये देखेगा ब्यूटीफुल मॉर्निंग व्यू। माउंटेन्स के बीच में आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। I'm really mesmerized by this beautiful place. It's so amazing and we are staying in Fateh Safari Suites. It's the best hotel in Kumbhalgarh. So let me show you the view from my room, how it looks. It looks amazing. I know आप लोग भी बहुत ज़्यादा mesmerized हो जाएंगे इस कुंभलगढ़ की beauty को देखकर। So this is the beautiful view of Kumbhalgarh and I'm really excited to see the sunrise. यहाँ से sunrise होगा and I'll wake up with this beautiful view. So I want to thank my wonderful husband for taking me here on my birthday. My birthday done right. Thank you so much, Sapan. Just chilling here, Ivan. He's in full masti. And he's also enjoying the view from here. मैं व्यू भी ले लूं। स्ट्रेट अवे आफ्टर चेकआउट हम लोगों को बिल्कुल रहा नहीं गया। हम लोग पूल में मस्ती करने पहुंच गए। आप देख सकते हो मेरी मदर इन लॉ पूरी पच्ची बन चुकी है और पूल में किस तरीके से डांस कर रही है और नहा रही है और बहुत ही अच्छी स्विमिंग करती है। हम सब बच्चों को किसी को भी स्विमिंग नहीं आती बट वो इतनी अमेजिंग स्विमिंग करती है। आई कैन टेल यू मतलब हमसे ज़्यादा मस्ती वो करती हैं। ओके सो जो बेस्ट पार्ट था वो ये था हम गोल्डन टाइम पर पूल में थे तो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग आए थे। पूरी सनलाइट आ रही थी और रेनबो भी था वहाँ पर जिस टाइम पर हम लोग पूल में थे। तो बहुत सारा फ़ोटो सेशन किया उसके बाद हम सब ने। Guys, we had amazing fun at pool and now we are sitting here enjoying the view in the balcony. ओके सो बालकनी में चाय के चस्के लेने के बाद अब बारी है डिनर के लिए रेडी होने की, क्योंकि शाम हो चुकी है। अब हम इवनिंग डिनर करेंगे। एंजॉयिंग सो मच इन पूल, वी हैड अ ग्रेट टाइम विद फैमिली and now my birthday is coming to an end and it was a wonderful birthday and we are going for dinner now. तो वहाँ पर बस हम डिनर करेंगे and it was a long hectic day so we are very tired. Then after that we'll have a good nap. ओके सो यू कैन सी द फुल लुक। मैंने बर्थडे इवनिंग पर ये पहना था डिनर पे। आप चाहे तो सारे पिक्चर्स मेरी इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। माय यूज़र आईडी इज़ सागरिका_जैन, सागरिका जैन।
के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे वो अब सारे पिक्चर्स और लुक्स वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब इवान की बारी है दादू के साथ पूल खेलने की, और इवान जो है ये पूल टेबल को देख के बिल्कुल क्रेजी हो गया था और उसे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था पूल खेलने में, क्योंकि इवान बिजी था दादू के साथ पूल खेलने में और यहाँ पर मैं बनवा रही थी अपनी इंस्टाग्राम रील्स अपने हस्बैंड से। एंड सपन को थैंक यू, बिकॉज वो इतने इंटरेस्ट के साथ मेरे सारे पिक्चर्स लेते हैं और रील्स बनाते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। लाइक आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ, ही इज़ सो सपोर्टिव एंड इतने अच्छे अच्छे पिक्चर्स जो भी वो लेते हैं। एक तो मेरी लेती है प्यारी सी सिस्टर इन लॉ शुभांगी, कुछ मेरी मम्मी जी और कुछ सपन। ओके सो डिनर के बाद हम लोग सो गए थे अपने रूम में जाके। फिर हम लोग मॉर्निंग में उठे और इवान को अपने कुछ नए फ्रेंड्स मिले थे जिनके साथ वो खेल रहा था इस तरीके से, और उसे बहुत इन्जॉय कर रहा था सब बच्चों को देखना वो। और इवान चलने लग गया तो काफ़ी ईजी हो गया उसे छोड़ना अकेले। So we are enjoying breakfast here with a beautiful view. And Ivan is playing there. We got new friends. ग्लास मेरे पेट में नीचे नहीं आती, दिमाग खराब हो जाता। उसके बाद फिर मैंने कुछ और रील्स और वीडियोस बनवाए अपने इंस्टाग्राम के लिए। ट्रेंड के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है, और जब आपको इतना अच्छा होटल, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, इतना अच्छा व्यू मिल जाए तो रील्स बनवाना तो बनता है ड्रेसअप होके। तो मैंने फेरी टेल वाइट ड्रेस पहनी और खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, खूब सारी रील्स बनवाई। एंड ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है कहीं भी जाने का। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ सारी मेमोरीज़ कैप्चर करना और उस जगह को पूरा अच्छे से कैप्चर करना, ताकि मैं जब भी जाऊं उसको पिक्चर्स में देख सकूं और फिर से वो मोमेंट्स को रिलीव कर सकूं। तो आप देख सकते हो कि मैं हर कोने में जा रही हूँ पूरे रिसोर्ट के, और मैं हर जगह फ़ोटोज़ खिंचवा रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। आई एम रियली क्रेज़ी अबाउट इट। और मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है। और अब हम चलेंगे सफारी की ओर। Guys, so we have done the safari. So we are going for village tour and jungle safari. And now we are heading towards कल्प वृक्ष टेम्पल। ऐसा कहा जाता है कि इस टेम्पल में आप जो भी मांगो विश वो पूरी होती है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ कल्प वृक्ष टेम्पल। तो गाइस, फॉर सेफ्टी पर्पसेस वी आर वेयरिंग मास्क एवरीवेयर। एंड अच्छा टेम्पल है ये परशुराम टेम्पल। अच्छा, यहाँ पर क्या मान्यता है? यहाँ पे कलवृक्ष है, रुद्राक्ष के पेड़ हैं, और उसके बाद में यहाँ से 1.25 किलोमीटर नीचे परशुराम टेम्पल है। ओके, नीचे उतर के वापस रिटर्न आना पड़ता है। ओके भैया, चलिए तब टेम्पल की ओर चलते हैं। सो ये है कल्प वृक्ष ट्री, और ये बहुत ही माना हुआ टेम्पल है कुंभलगढ़ का। यहाँ पर इस ट्री से जो भी विश मांगे वो पूरी होती है। तो आप जल्दी से यहाँ के दर्शन कर लीजिए। So it's a beautiful Rudraksh tree. Hi, mummy. Hi. तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ परशुराम जी की गुफा, जहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। तो आइए देखते हैं उस गुफा। तपस्या की थी, यहाँ से फिर अंदर निकले, जहाँ वो बाहर निकले वहाँ पे उनका मंदिर है। अभी यहाँ से अपन गेट पे गए, वहाँ से नहीं बताया मैंने, 1.25 किलोमीटर दूर है वो वाला। और बनासकांठा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। यहाँ से नदी बनासकांठा। अच्छा, ये हाँ, क्या बात करो। करण को परशुराम जय माता दी। जय हो। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इन्जॉय किया हम सब ने सफारी में। तो कुछ टाइम के लिए मैं और सपन हमारी गाड़ी में आ गए थे और ये शॉट रिकॉर्ड किया हमने फैमिली का इन दिस सफारी। एंड नाउ विल हेड टुवर्ड्स कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है कुंभलगढ़ में। तो अब मैं आपको सैर कराऊंगी कुंभलगढ़ फोर्ट की। बहुत ही अच्छा फोर्ट है, और ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वॉल के बाद जो सेकेंड टॉलेस्ट वॉल है वर्ल्ड में वो कुंभलगढ़ फोर्ट की ही है। तो आइए
आइए देखते हैं सेकंड टॉलेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ कुंभलगढ़। तो ये है कुंभलगढ़ का फोर्ट, इसकी एंट्रेंस, और उसके बाद शिव मंदिर है और इधर साइड पूरा सामने से फोर्ट दिखता है। तो पहले शिव मंदिर के हम लोग दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे शिव जी का। और अब हमने थोड़ी सी रील बनाई छोटी सी मम्मी जो हम तीनों ने। और ओके गाइस, सो वी आर एट कुंभलगढ़ फोर्ट एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस फोर्ट। दिस इज सो अमेजिंग एंड आई टोटली लव इट। यू कैन सी द फुल फोर्ट फ्रॉम हियर। ओके गाइस, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ जंगल सफारी में। यू नो गाइस, मैंने बहुत सारी सफारियाँ की हैं पहले भी लेकिन मैंने इससे ज़्यादा घना और डरावना जंगल कभी नहीं देखा, बिकॉज इट्स सो डेंस। मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब जंगल में चल रहे, इतने करीब, इतनी नैरो रोड्स हैं, मतलब इतना अमेजिंग व्यूज़ हैं। मतलब अगर आपको पीस और प्रॉपर फॉरेस्ट का फील चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि कुंभलगढ़ फॉरेस्ट से अच्छा कुछ भी आपको मिलेगा। यहाँ पर सांबर है और मुझे ऊँट भी दिख गया वैसे यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान है। तो बीच में हमें एक हॉल्ट मिला था जहाँ पर वैसे तो सफारी से उतरना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे ये लोग आपको उतरने देते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट का ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पे आप टी इंजॉय कर सकते हैं। तो वैसे तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि इस जंगल में 100 लेपर्ड है, बट रील के लिए और वीडियो के लिए मैं कहीं भी उतर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे उतर गई थी। तो यहाँ पर तो कोई रिस्क नहीं है वैसे ज़्यादा, क्योंकि ये फॉरेस्ट वालों का एरिया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा क्लिक करके पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, और एज़ यूजुअल मेरी मदर इन लॉ आपको देख सकते हैं आप किस तरीके से पिक्चर्स खिंचवा रही हैं वो। एंड फाइनली हमें सांभर दिखा। एक्चुअली बारिश के कारण फॉरेस्ट इतना ज़्यादा डेंस हो चुका था, इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई थी कि एनिमल्स का व्यू जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। वो लोग कह रहे थे सफारी के लिए जो परफेक्ट वेदर रहता है वो गर्मियों में रहता है, बिकॉज जो पेड़ है वो झड़ जाते हैं, तो एनिमल्स जो है वो इजीली दिख जाते हैं, और एनिमल्स पानी पीने भी ज़्यादा आते हैं उस टाइम पे, तो एनिमल्स की स्पॉटिंग ज़्यादा अच्छी तरह गर्मी में हो पाती है। लेकिन इतनी गर्मी में सफारी करना तो हमारे बस की बात नहीं है। तो सांबर दिखा और लेपर्ड भी दिखा हमें, लेकिन सॉरी मैं लेपर्ड जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया अपने कैमरे में आप सभी के लिए। इस जंगल में 100 लेपर्ड है, हमें बहुत दूर से दिखा लेपर्ड, और वो भी वो बंदर का शिकार कर रहा था और वो इधर उधर इस तरीके से कूद रहे थे कि वो कैप्चर नहीं हो पाया। तो हमने सिर्फ वो आंखों से, और वो झाड़ियों में फिर वापस जाके छुप गए, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्विक मोमेंट था, वो कैप्चर मैं नहीं कर पाई, बहुत ही जल्दी हुआ। और झाड़ियों में इतना ज़्यादा क्लियर व्यू भी नहीं दिख रहा था। हम लोग बाइनोक्यूलर्स भी नहीं लेके गए थे, हम लोग भूल गए थे ले जाना, तो हमें दूर से दिखा, बट एटलीस्ट हमें दिखा दूर से लेपर्ड, और हम लोग खुश थे कि चलो सफारी भी सक्सेसफुल रही। और मुझे लगा कि इस जंगल में जानवरों से देखने से ज़्यादा फन जो था वो व्यूज़ का था। मतलब जो आसपास माउंटेन्स थे, जो डेंस फॉरेस्ट था, ऐसा फॉरेस्ट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना सुंदर फॉरेस्ट था, मतलब मज़ा आ गया इस फॉरेस्ट को देखने में और व्यू को देखने में। तो ओवरऑल जो है हमारी सफारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और फन राइड रही, और बहुत ही मज़ा आया इस पूरे कुंभलगढ़ फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने में। और आप देख सकते हो कितना घना जंगल है, दूर दूर तक फैला हुआ है, और अब कहा जा रहा है इस जंगल में 2 टाइगर भी आने वाले हैं। सो सरकार यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 टाइगर भी भेज रही है, ताकि यहाँ की जो सफारी है उसमें लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा आ जाए। तो आफ्टर सफारी हम लोगों ने दाल बाटी का मस्त डिनर किया, क्योंकि हम लोगों ने सुबह हैवी ब्रंच कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने लंच स्किप करके हम लोग ने चाय और नाश्ता ही कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि हैवी डिनर में हम लोग दाल बाटी खाएंगे, तो हम लोग दाल बाटी खाकर निकल गए हैवी हार्ट से। कुंभलगढ़ को बाय बोला और हम लोग निकले फिर उसके बाद नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन करने की ओर। तो नाथ द्वारा जो है वो बहुत ही पास है, 50 किलोमीटर्स है कुंभलगढ़ से। तो हमने सोचा कि नाइट स्टे हम नाथ द्वारा में ही रहेंगे, क्योंकि नाथ द्वारा के सुबह के दर्शन जो है वो 11 से 12 के बीच में ही खुलते हैं। तो हम लोग वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे सुबह निकलने की, कभी हम लेट हो जाते तो हमारे नाथ द्वारा के दर्शन जो है वो मिस हो सकते थे। इसलिए हम लोग डिनर करके फटाफट कुंभलगढ़ छोड़कर हम लोग रात में ही निकल गए नाथ द्वारा की ओर। Finally, we left from Kumbhalgarh and we are here in Nathdwara in this beautiful hotel. So we are checking in and we'll do darshan tomorrow. This is our hotel in Nathdwara. And thank you so much.
पूरे दिन कुंभलगढ़ घूमकर हमारी जो है बैटरी डाउन हो चुकी थी, हम लोग बहुत थक चुके थे। रूम में आके सिर्फ बेड दिख रहा था, बट इवान बिल्कुल रेडी नहीं था कोऑपरेट करने के लिए। वो पूरे रूम में इधर से उधर सिर्फ घूम रहा था ये फ़ोन लेकर। ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन नाथद्वारा एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रूम व्यू, यू कैन सी। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। इवान चले ब्रेकफास्ट के लिए चले। Good morning, guys. Yay! Good morning. नाथद्वारा is basically famous for श्रीनाथ जी टेम्पल। बहुत लोग मानते हैं, यहाँ आते हैं दर्शन करने। लाइक पूरे वर्ल्ड से, इंटायर वर्ल्ड से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं लोग। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और हम लोग सेकेंड टाइम आ रहे हैं नाथद्वारा के दर्शन करने। एंड पहले पेट पूजा हो जाए। तो ये है होटल मारुति नंदन ग्रैंड, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। क्या ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था और व्यू भी बहुत अच्छा था। और फिर ब्रेकफास्ट करके हम निकले नाथद्वारा दर्शन की ओर। एक्चुअली सॉरी, मैं आपको नाथद्वारा के अंदर मंदिर में तो नहीं ले जा पाऊंगी क्योंकि फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग करना किसी भी टाइप की अलाउड नहीं है। तो ये शिव जी थे वहाँ पे, तो उसका दर्शन आप ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर शिव जी की मूर्ति और बहुत ही बड़ी मूर्ति वहाँ बनी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्यूटीफुल सी एक रील बनाई जाए शिवा के साथ। तो इस तरीके से मैंने वहाँ रील रिकॉर्ड की। और नाथद्वारा के दर्शन हमें बिल्कुल मतलब 12 बजने में 2 मिनट कम थे तब हम मंदिर के अंदर पहुँचे। लेकिन फाइनली हम लोगों की किस्मत थी कि हमें दर्शन मिल गए। सब कुछ जल्दी जल्दी करने के बाद भी हम लोग बिल्कुल नेक टू नेक पहुँचे। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बहुत से लोग बाद में आए और उदास चेहरे लेके गए जिनके दर्शन नहीं हुए। तो गाइस वी आर हियर एट सावरिया सेठ टेम्पल। हमारे नाथद्वारा के बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। तो हमने सोचा कि बीच में अगर सावरिया सेठ जी भी पड़ रहे हैं तो हम उसके भी दर्शन कर लें। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल टेम्पल है और काफ़ी फेमस है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए और बहुत मान्यता है इस मंदिर की भी। We are entering in this beautiful premises of सावलिया सेठ टेम्पल। इस मंदिर में कहा जाता है कि भगवान को अपना पार्टनर बनाते हैं। आप जो भी अर्न करते हैं उसका आप 2%, 3% या जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतना पार्टनर भगवान को बना सकते हैं। और भगवान फिर आपके बिजनेस को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एक्चुअली बीच में जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, पूरी एंट्री बंद कर रखी है उन्होंने कोविड के कारण। तो थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स है और ये पूरी नेट लगा रखी है ताकि लोग जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर खड़े ना हो। और 2:30 बजे ये मंदिर खुलता है और हम लोग 2:30 बजे डॉट पहुँचे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे, काफ़ी लोग वेट करे थे। ये अंदर से छोटा सा व्यू मैंने लिया था मंदिर का, आप देख सकते हैं। पसंद आया होगा। पीछे से because obviously family trips are always so much fun and loud. I hope आपको मेरी थोड़ी बहुत भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, but thank you so much. Stay tuned for more vlogs. ओके अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो जल्दी से एक फैमिली ट्रिप प्लान करे इस ट्रिप से इंस्पायर होकर। तो ये है मम्मी जी का एक वीडियो, एंजॉय करते हुए वीडियो। और उन्हें बहुत शौक है वीडियोस बनवाने का, मुझसे भी ज़्यादा शौक है। उन्होंने भी हर कोने पे फ़ोटोज़ खिंचवाए, वीडियो बनाए। सो मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। थैंक यू सो मच।